दोस्तों, आज के इस वीडियो में इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय विषय से संबंधित 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज टाइप के प्रश्न शेयर किया जाएगा। अगर आप गोरखपुर विश्वविद्यालय में या फिर उससे एफिलिएटेड किसी भी कॉलेज में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए या फिर बीसीए के फर्स्ट या थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको बता दें, ये हमारे वीडियो सीरीज का पार्ट 2 है, तो बाकी के वीडियोस देखने के लिए वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक तो ज़रूर करना है। देखिए, वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, इसलिए आप सभी को वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना चाहिए। तो अब आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो के सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, दीनदयाल जी के पिता का नाम क्या था? तो पंडित दीनदयाल जी के पिताजी का क्या नाम था, ये आपको बताना है। तो देखिए, बहुत ही आसान प्रश्न है और इसका जो करेक्ट आंसर है मुझे लगता है सभी को पता होगा, भगवती प्रसाद उपाध्याय। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा है, उपाध्याय जी के जीवन में किसके दर्शन का प्रभाव था? दोस्तों, उपाध्याय जी के जीवन में शंकराचार्य जी के दर्शन का प्रभाव था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, पंडित दीनदयाल ने कौन सी उच्च शिक्षा पास की? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सिविल सेवा परीक्षा, यानी कि ऑप्शन सी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। दीनदयाल किस बात के पक्षधर थे? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि एकता की अभिव्यक्ति और भारतीय सोच, दोनों ही ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म कहाँ हुआ? तो दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो जन्म हुआ था वो था मथुरा के चंद्रभान गांव में। तो मथुरा के चंद्रभान गांव, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में आपको देखने को मिल रहा है, यानी जो हमने सीरीज़ बनाया है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके, इसमें पिछले साल जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको भी इंक्लूड किया गया है और इसके साथ ही साथ और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है। तो ये वीडियो सीरीज़ आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो, इसलिए आप सभी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, 25 सितंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो किसके जन्मदिन के मौके पर मनाया जाता है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है। सही उत्तर है दीनदयाल जी, यानी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन के मौके पर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है इस वीडियो का, दीनदयाल बीएससी और बीटीसी करने के बाद नौकरी क्यों नहीं की? क्योंकि वो राष्ट्रीय सेवक हो गए, या फिर सेवक संघ के प्रचारक हो गए, या फिर उपरोक्त दोनों। तो कौन सा उत्तर सही है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, सेवक संघ के प्रचारक हो गए। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल जी के माता का नाम क्या था? तो मुझे लगता है सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राम प्यारी, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, उपाध्याय जी परमेश्वर को प्राप्त करने का अधिकार माना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है समान अधिकार। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल की महाविद्यालयी शिक्षा कहाँ पर हुई? तो पंडित दीनदयाल जी की जो महाविद्यालयी शिक्षा हुआ था वो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में उन्होंने प्राप्त किया हुआ था। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। 11 है, पंडित दीनदयाल
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कब सक्रिय हुए? तो ये आई थिंक छात्र जीवन से ही सक्रिय हो गए थे। तो इसका जो सी वाला ऑप्शन है यानी कि छात्र जीवन से, ये सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आप चाहते हैं इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं इसका PDF डाउनलोड करना, तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल ने नैतिकता की परिभाषा दी है। तो नैतिकता की परिभाषा इन्होंने क्या दी है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, इसकी खोज की जाती है। यानी कि पंडित दीनदयाल के अनुसार नैतिकता की खोज की जाती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, पंडित दीनदयाल की प्रसिद्ध उक्ति क्या है? ऑप्शन ए है जो कमाएगा वो खाएगा, ऑप्शन बी जो कमाएगा वो खिलाएगा, सी ए और बी दोनों। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि जो कमाएगा वो खाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, पंडित जी ने जनसंघ को कैसे पहचान दिलवाई? तो पंडित जी ने जनसंघ को एकात्म मानववाद के माध्यम से पहचान दिलवाई थी। तो यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 है, दीनदयाल के अनुसार जो व्यक्ति राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करते उन्हें, उसके बाद डैश है, का हक नहीं मिलना चाहिए। तो किस चीज़ का हक नहीं मिलना चाहिए पंडित दीनदयाल जी के अकॉर्डिंग, वो आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है अधिकार मांगने, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, पंडित दीनदयाल अखिल भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष कब निर्वाचित हुए? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1967, यानी कि ऑप्शन बी 1967 ईस्वी। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा मैनेज कीजिएगा, जो ऑप्शन है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, पंडित दीनदयाल का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो पंडित दीनदयाल जी का जो प्रमुख उद्देश्य था चारों ही ऑप्शंस में से, वो है विशुद्ध भारतीय तत्व दृष्टि प्रदान करना। तो ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, पंडित जी के अनुसार जनता के विचार कैसे बदलने चाहिए? तो पंडित दीनदयाल जी के अनुसार जनता के जो विचार हैं वो जन शिक्षा के माध्यम से बदलने चाहिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, पंडित दीनदयाल जी की मृत्यु कब हुई? तो इसका आंसर मुझे लगता है सभी को पता है। करेक्ट आंसर है 11 फरवरी 1968, यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो का जो सबसे लास्ट प्रश्न है वो ये है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार हिंदुत्व क्या है? तो दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अनुसार हिंदुत्व एक जीवन पद्धति का नाम है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो हो जाएगा सही उत्तर, यानी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अनुसार हिंदुत्व एक जीवन पद्धति का नाम है। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होंगे। इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और PDF और स्टडी मटेरियल्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलिएगा। सभी ज़रूरी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बहुत ही जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।